राक्षसी विधान के साथ संपन्न हुआ। कल की कथा में हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण की एवं रुक्मिणी मैया की विवाह की परिचर्या को श्रवण किया है। रुक्मिणी मैया ने प्रभु श्री कृष्ण को सुंदर सा पत्र लिखे हैं। पत्र को स्वीकार करके प्रभु परमात्मा कुंडनपुर में भीष्मक के राज्य में आए हैं। रुक्मिणी को लेकर के प्रभु के द्वारिका वासियों ने विधिवत प्रभु परमात्मा के मंगल गीत के द्वारा विवाह संपन्न हुआ है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, महाराज भीष्मक की कन्या लक्ष्मी स्वरूपा भगवती रुक्मिणी का विवाह प्रभु श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ। रुक्मिणी साक्षात भगवती लक्ष्मी है और लक्ष्मी केवल भगवान नारायण को ही प्राप्त हो सकती है। जब कोई व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी पत्नी रूप में प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तब भगवान आते हैं और उस लक्ष्मी का हरण करके चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य, चेदी देश का होने वाला राजा शिशुपाल रुक्मिणी के साथ विवाह रचाने के लिए बारात लेकर के आया। उसी समय भगवान नारायण श्री कृष्ण आए और रुक्मिणी का हरण करके चले गए। तो जो व्यक्ति लक्ष्मी को पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहता है तो उसे शिशुपाल के जैसे रोना पड़ता है। इसलिए लक्ष्मी को सदैव अपनी माता मान ले, अपनी बहन बना करके रखे, अपनी पुत्री मान ले, फिर कभी भी लक्ष्मी को पत्नी बनाने की चेष्टा न करे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, लक्ष्मी तो केवल भगवान नारायण की है। लक्ष्मी का वर्ण केवल भगवान नारायण ही कर सकते हैं। और यह जो रुक्मिणी है, यह लक्ष्मी है। तो भगवान ने इनसे सानंद विवाह संपन्न किया और प्रभु श्री कृष्ण के यहाँ रुक्मिणी से प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज, जो साक्षात कामदेव के अवतार हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान रुद्र ने क्रुद्ध होकर के काम को भस्म कर दिया था। तब महाराज रति के बहुत रोने पर भगवान भोलेनाथ ने रति को वचन दिया था, देवी जाओ, तुम्हारे पति कामदेव यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पुत्र के रूप में आएंगे। और आज वही भगवान भोलेनाथ का वचन सिद्ध हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, शिव जी ने वचन दिया था कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति
स्वामी कहते हैं राजन, आज वही समय आया, साक्षात कामदेव प्रद्युम्न के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के यहाँ प्रथम पुत्र के रूप में आए। और महाराज इधर इनका जन्म हुआ और शंबरासुर नामक दैत्य प्रद्युम्न का हरण करके ले गया और लेके गया समुद्र पर फेंक दिया। उसी समय एक मछली आई और इस बालक को निगल गई। शंबरासुर के राज्य में रहने वाला एक बछुआरा इस मछली को जाल में फंसाया है और उस मछली को ले जाकर के राजा को दिया। उस लक्ष्मी को जब काटा गया तो उसमें से एक बालक निकला और उस बालक को शंबरासुर के यहाँ रख दिया गया। धीरे धीरे यह बालक बहुत कम समय में ही यौवन को प्राप्त हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जिस समय वह मछुआरा इस बालक को राजा को दिया है, इधर नारद जी महाराज रति को जाकर के कहते हैं, देवी तुम्हारे पति देव भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जन्म लिए हैं और जाओ शंबरासुर के यहाँ वह पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने पति को संभालो। तो छद्म में वेश धारण करके काम की पत्नी रति शंबरासुर के यहाँ आकर के महाराज प्रद्युम्न की सेवा करने लगी है। बहुत कम ही समय में प्रद्युम्न ने देखा नाति दीर्घेण कालेना शकार्षिण्य रूढ़ यौवनः। बहुत कम समय में ही जब कृष्ण तने श्री प्रद्युम्न यौवन अवस्था को प्राप्त होने लगे, यौवन से संपन्न हुए, तो एक दिन इन्होंने रति के भाव में परिवर्तन देखा है। यह रति तो एक तरफ बालक के रूप में महाराज प्रद्युम्न जी की सेवा कर रही है और दूसरी तरफ इसके भाव परिवर्तित हुए हैं। यह तो पति रूप में इनको देख रही है। तो एक दिन महाराज प्रद्युम्न ने कहा, रे देवी मात्र भाव अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। तुम्हारी दृष्टि का व्यवहार कुछ बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ तो तुम मुझे बालक के रूप में मेरा भरण पोषण कर रही हो और दूसरी तरफ तुम्हारी भाव कुछ परिवर्तित है। तुम कौन हो? तब महाराज रति ने पूरी कहानी सुना दी। भगवान नारायण श्रुतः शंबरेण हृतो गृहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। अरे महाराज, भगवान नारायण सीता आप तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र हैं और यह शंबरासुर तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं तो आपके जन्म जन्म की पत्नी हूं रति। आप मेरे कामदेव हैं। सारी विस्तृत कहानी इसने बताई। तब महाराज प्रद्युम्न को भयंकर क्रोध आया है और यह
क्रोधित होकर के संबरासुर के राज में ही जोर से ललकारे, अरे दुष्ट संबरासुर, मैं तेरा शत्रु, मैं तेरा काल, कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न हूं, आ तो मुझसे युद्ध कर। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन संबरासुर कांप गया है। मन में विचार करता है मेरा काल और मेरे ही घर में पल रहा है, बढ़ रहा है। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ है। सैन्य शक्ति के साथ संबरासुर का संहार करके प्रद्युम्न ने रति के साथ अपनी द्वारिकापुरी को वापस लौटे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, रुक्मणी मैया के आनंद का कोई पारावार नहीं रहा। रुक्मणी मैया कहती है बालक का जन्म होते ही खो गया था। जन्म होते ही बालक खो गया और जब आया तो बहू के साथ आया है। इनके आनंद का कोई पारावार नहीं रहा। प्रद्युम्न का स्वागत किया गया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, हमारे प्रभु श्री कृष्ण के और भी विवाह हुए हैं। तो परीक्षित महाराज ने शंका उत्पन्न हुई, गुरुदेव भगवान कहां कहां विवाह हुए थे, कृपा करके आप मुझे बताएं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सुनो, सत्राजित नाम का एक राजा था और उसके पास श्यामंतक नामक एक मणि थी। यह मणि नित्य प्रति 8 भार सोना देती थी। तो कुछ यदुवंशियों ने सत्राजित से याचना की थी, भैया यह मणि नित्य प्रति 8 भार सोना देती है, तो इस मणि को हमारे प्रभु श्री कृष्ण को दे दो। पर इस सत्राजित ने नहीं दिया। कालांतर में एक दिन ऐसा समय आया, सत्राजित का भाई प्रसेनजित उसी मणि को धारण करके वन की ओर गया और दोबारा लौट करके वह आया नहीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, एक दिन यह सत्राजित अपने पत्नी से कहता है, देवी मेरा भाई लौट करके नहीं आया, मणि को पहन करके गया था, मुझे तो लगता है इस कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया। क्यों? मणि के लिए। पर तुम किसी से कहना नहीं। क्यों? जब तक भले प्रकार से यह बात पता ना चल जाए तब तक किसी से नहीं कहना। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, स्त्रियों के मन में कोई बात स्थिर नहीं रह सकती। तो उसने इस बात को अपनी एक सखी से बताया और उसने दूसरे सखी से बताया। धीरे धीरे स्थिति ऐसी भई कि करड़े करड़े जपन जना, एक दूसरे से यह बात फैलती गई और सारे राज्य में यह बात फैल गई कि कृष्ण ने मणि के लोभ से सत्राजित के भाई प्रसेनजित को मरवा दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान पर यह बहुत बड़ा कलंक लगा। जब प्रभु ने सुना कि यह सत्राजित तो सबसे कह रहा है कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया मणि के लोभ से। भगवान ने कहा राम राम, ये कलंक लग गया। तो उस मणि की खोज के लिए प्रभु परमात्मा निकल पड़े। निर्जन वन में जाते हैं और देखते हैं कि एक जगह सत्राजित का भाई प्रसेनजित
मरा हुआ पड़ा हुआ है। आगे जाकर के देखते हैं कि एक सिंह भी मरा हुआ पड़ा है, पर वहां से प्रभु ने कुछ पदनख चिन्ह देखे और उस पदनख चिन्ह को देखते हुए महाराज एक गुफा में प्रभु परमात्मा प्रवेश किए हैं। उस गुफा में प्रभु परमात्मा प्रवेश किए, देखते हैं कि यहाँ पर एक कन्या उस मणि से खेल रही थी और भगवान ने उस कन्या से मणि लेना चाहा तो उसने आवाज लगाई, कौन है कौन है कौन है। तब इस कन्या के पिताजी आए। ये कौन कन्या थी? बोले जाम्बवती। और इसके पिता जाम्बवंत जी ने देखा कि ये कोई पर पुरुष हमारी इस गुफा में आया हुआ है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, उसने प्रभु परमात्मा से युद्ध किया है। 27 दिन तक यह भयंकर युद्ध चला और इस युद्ध में भगवान ने 28वें दिन जाम्बवंत के ऊपर एक जोर मुक्के का प्रहार किया है। और जैसे ही जाम्बवंत के ऊपर मुक्के का प्रहार किया तो इन्हें महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। यह प्रहार और किसी दूसरे का नहीं, यह प्रहार मेरे प्रभु का ही हो सकता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, यह जाम्बवंत वही है जो त्रेता में प्रभु श्री राम की सहायता किए थे और इन्होंने प्रभु श्री राम से याचना की थी, प्रभु मैंने तो आपका कार्य सिद्ध कर दिया, पर आज तक मुझे कोई योद्धा नहीं मिला जिससे मैं युद्ध कर सकूं। तो भगवान ने कहा, त्रेता में इस बार तो नहीं, द्वापर में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं खुद आऊंगा। जाम्बवंत जी समझ गए कि यह और कोई दूसरे नहीं, यह मुक्के का प्रहार तो केवल मेरे आराध्य का ही हो सकता है। प्रभु मैं पहचान गया आप कौन है। किस उद्देश्य से आपका आगमन हुआ है, आपके आने का क्या प्रयोजन है, कृपा करके बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवंत जी से कहा, जाम्बवंत, हमें यह मणि चाहिए। यह मणि सत्राजित की है और सत्राजित सारे नगर में बात फैला करके रखी है कि हमारे मणि को श्री कृष्ण ने चुराया और हमारे नगर की जो प्रजा है सबके तो महाराज भाव ही बदल हो गए। बताओ, यह कृष्ण जब छोटा था तो ब्रजवासियों की, ब्रजगोपियों की मटकी फोड़ फोड़ करके माखन चुराता था और अब तो बड़ा हुआ है तो सोने चांदी की भी चोरी करने लगा है। इसके बचपन की चोरी करने की आदत अभी भी नहीं छूटी। इसलिए यह मणि तुम मुझे प्रदान करो और मैं इस मणि को ले जाकर के सत्राजित को दूं। मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जाम्बवंत ने हाथ जोड़ा है और कहा, महाराज, इस मणि को मैं दान कर चुका हूं अपनी बेटी को, और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं करना चाहिए। तो कृपा करें, मैंने इस मणि को दान किया है अपनी बेटी जाम्बवंती को, तो आप मेरी बेटी जाम्बवती से विवाह कर लें तो मेरी बेटी आपकी पत्नी हो जाएगी और इसका यह जो धन है वह धन आपका हो जाएगा। भगवान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, प्रभु ने जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से विवाह किया। यह हुआ प्रभु परमात्मा का दूसरा विवाह।
मणि को लेकर के आए हैं और सभा में सत्यराजित को बुलाकर प्रभु ने उस मणि को दिया। तो जो प्रजा के भाव थे वह भाव बदल गए। देखो देखो ये सत्यराजित कितना दुष्ट है, हमारे इतने धर्मात्मा राजा श्री कृष्ण को इसने चोरी लगाया है। सत्यराजित लज्जित हुआ है और लज्जित होकर के महाराज श्री कृष्ण से हाथ जोड़ा है। प्रभु मैं बड़ा लज्जित हूं, आप मुझे अपना लीजिए। तो अपनाएंगे कैसे? प्रभु आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह करके कुछ रिश्ता बना लें, तो यह जो नगर की प्रजा है मुझे लज्जित कर रही है, इन वचनों से मैं बच जाऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे जिस बात का तुमने प्रस्ताव रखा मैं उसे स्वीकार करता हूं। तुम्हारी बेटी से विवाह संपन्न करूंगा, विवाह तो जरूर करूंगा, पर एक शर्त है, इस मणि को मैं अपने महल में नहीं रखूंगा। क्यों? यदि कहीं इस मणि को मैंने रख लिया तो सारी प्रजा यह कहेगी कि लोभ के दृष्टि से मणि को प्राप्त करने के लिए इस कृष्ण ने सत्यराजित की बेटी सत्यभामा से विवाह किया। इसलिए विवाह तो करूंगा, संबंध तो जोड़ूंगा, पर इस मणि को आप अपने ही घर में रखना। इसकी जो आय है 8 बार सोना, वह आप प्रतिदिन हमें प्रदान करेंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान ने सत्यराजित की बेटी सत्यभामा से विवाह किया है, यह हुआ भगवान का तीसरा विवाह। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारिकापुरी पधारे। द्वारिकापुरी में तो प्रभु परमात्मा रह रहे थे। द्वारिकापुरी से इंद्रप्रस्थ के लिए पधारे, जिसे आज वर्तमान समय में हम सभी दिल्ली के नाम से जानते हैं। दिल्ली का ही प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। पांडवों ने अपने प्रिय आत्मीय श्री कृष्ण का स्वागत किया है। एक दिन भगवान अर्जुन से बोले कि अर्जुन, हमारी इच्छा है कि यमुना के पावन तट पर चले। अर्जुन को लेकर के आए। यमुना के पावन तट पर घूमने के लिए प्रभु परमात्मा आए हैं और दोनों घूम रहे थे कि इस यमुना के पावन तट पर भगवान ने एक सुंदर कन्या को बैठे हुए देखा है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन यह कन्या कौन है? जाकर के पूछो ये किसके लिए तपस्या करते हुए बैठी है, कौन है? इसका परिचय तो पता लगाओ। इस यमुना के तट पर एकांत में अकेली बैठी हुई है, किसी के ध्यान में बैठी हुई है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन अर्जुन गए हैं और अर्जुन ने पूछा, देवी आप कौन है, यहाँ एकांत में क्यों बैठी हैं? तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया है, महाराज अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममस्थिता। अहम देवस्य सवितुर, महाराज मैं सविता की दुहिता, मेरा नाम कालिंदी है। विष्णुं वरेण्यं वरदं, मैं भगवान नारायण विष्णु
द्वारिकाधीश को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर उन्हीं के नाम का जप कर रहे हैं। और ज्यों ही अर्जुन ने इस कन्या के मुख से इन वचनों को सुना है, तो सुनते ही मुस्कुराकर प्रभु के पास आए हैं और कहते हैं, हे प्रभु कृष्ण, तुम्हारा बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है, बहुत मजबूत है तुम्हारा बृहस्पति। यह कन्या आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। भगवान ने कहा, चलो परिचय करवाओ। और अर्जुन के साथ आए हैं। प्रभु परमात्मा ने इस कालिंदी के साथ वरमाला डाल करके विवाह रचाया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, यह हुआ भगवान का चौथा विवाह। अब अवंती उज्जैन देश के राजा है महाराज बिंद और अरविंद। उनकी एक बहन है जिसका नाम है मित्र वृंदा। ये दोनों भाई राजनैतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहा, और जबकि मित्र वृंदा द्वारिकाधीश के नाम की माला जप रही थी, द्वारिकाधीश को पति रूप में प्राप्त करना चाहते थे। स्वयंवर में मित्र वृंदा ने द्वारिकाधीश के कंठ में जयमाला डाल दिया। भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया। जब मित्र वृंदा के भाइयों ने विरोध करना चाहा, तो भगवान मित्र वृंदा को हरण करके ले आए और द्वारिका में मित्र वृंदा के साथ आनंद चित्त होकर के रहने लगे। राजन, यह हुआ भगवान का पांचवा विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो व्यक्ति मेरे घर में, मेरे महल में 7 बलिष्ठ बैल है और एक ही रस्सी में उन 7 बलिष्ठ बैलों को एक साथ में बांध देगा, उसका विवाह मैं अपनी बेटी सत्या के साथ करूंगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, एक से बढ़कर एक सूरवीर आए हैं, पर जो भी बैलों को बांधना चाहते हैं तो ये बलिष्ठ बैल उन पर प्रहार करते हैं और वह भाग देते हैं। उस समय स्वयंवर में हमारे आराध्य श्री कृष्ण भी पहुंचे। भगवान ने 7 रूप बना करके एक ही रस्सी में इन 7 बैलों को एक साथ में बांध दिया और सत्या के साथ विवाह रचाया है। सत्या ने प्रसन्नता पूर्वक आकर के प्रभु परमात्मा के गले में वरमाला डाली। जब अन्य राजाओं ने विरोध करना चाहा, तो अर्जुन समस्त राजाओं को मार करके भगाए हैं। इस प्रकार भगवान ने सत्या के साथ विवाह रचाया। यह हुआ भगवान का 6ठा विवाह। एक है महाराज वसुदेव की छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति, जो भगवान से अगाध प्रेम करती है और प्रभु श्री कृष्ण से अपने अच्छे संबंध बनाने के लिए अपनी बेटी भद्रा का विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ किया। यह हुआ भगवान का 7वां विवाह। राजन, एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली के नीचे के प्रतिबिंब को देख करके मछली का भेदन किया था।
और एक बार में ही लक्ष्य भेदन करने से मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा का पाणी ग्रहण प्रभु संस्कार ने किया। यह हुए भगवान के 8 विवाह। इस प्रकार से भगवान ने 8 विवाह रचाए हैं। पर राजन प्रभु परमात्मा के 16,100 और विवाह हुए हैं, जिनको प्रभु परमात्मा ने एक ही मुहूर्त में 16,100 विवाह रचाए। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। परीक्षित के मन में शंका उत्पन्न हुई है कि गुरुदेव भगवान 16,100 विवाह एक साथ प्रभु परमात्मा ने एक मुहूर्त में कैसे रचाया, कृपा करके बताएं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन प्राग ज्योतिषपुर का एक राजा है भौमासुर, जिसका दूसरा नाम है नरकासुर। भूमि पुत्र होने के कारण इसका नाम भौमासुर है। राजन इसने संकल्प लिया कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा। इधर प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण को पता चला है, तो भगवान ने विचार किया कि इसके राज्य में कितनी कन्याएं हैं। 16,100 कन्याएं पूर्ण हो चुकी थी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान ने इन राजकुमारियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश किए और महाराज प्रभु परमात्मा सत्यभामा को लेकर के सभार्यो गरुड़ारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम ययौ, सत्यभामा को लेकर के प्रभु गरुड़ पर सवार होकर के प्राग ज्योतिषपुर के लिए पहुंचे हैं। नगर में प्रभु प्रवेश किए हैं। इस नगर में 5 मुख वाला एक मुर नामक दैत्य था। नगर की रक्षा के लिए था, और जैसे ही प्रभु उस नगर में प्रवेश किए हैं तो इस मुर नामक दैत्य ने प्रभु पर अपना प्रहार किया है। भगवान ने इस दैत्य को मारा है, इसलिए यहाँ से प्रभु परमात्मा का एक नाम और पड़ा, बोल मुरारी भगवान की जय। प्रभु ने मुर नामक दैत्य का उद्धार किया, महल में प्रवेश किए हैं, और इस भौमासुर का भी प्रभु ने उद्धार किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन यह जितनी भी राजकन्याएं थी प्रभु ने इनको बंदी से मुक्त किया, बंधन से मुक्त किया है। यह राजकुमारियां प्रभु के शरण में आई, प्रभु आपने मुझे इस राजा के कारागार से तो निकाला है, बंधन से तो मुक्त किया है, पर महाराज हम सारी राजकुमारियां कहाँ जाएंगी? क्यों? क्योंकि महाराज हमारे यहाँ की परंपरा है, यदि कोई कन्या एक रात अपने घर के अलावा दूसरी जगह कहीं व्यतीत करती है तो उसे समाज में लज्जित होना पड़ता है। इसलिए हम आपकी शरण में आई हैं, हम पर कृपा करो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान ने शरण में आई हुई इन कन्याओं को साथ एक ही मुहूर्त में, एक ही क्षण में प्रभु परमात्मा ने इन कन्याओं से विवाह रचाया। इस प्रकार से प्रभु परमात्मा के 16,108 विवाह संपन्न हुए।
और कालांतर में समय व्यतीत होने के बाद राजन इनके यहाँ प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ है। सुखदेव स्वामी